नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। जय सीताराम जी की आप सभी का स्वागत। आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर व्यवसाय में हमें नुकसान हो रहा है, हम जो चाहते हैं उतना मिल नहीं पा रहा, हमारी कोशिशें पूरी हैं, हमारी मेहनत पूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि उतना लाभ मिल नहीं पाता और कभी कभी तो नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। कभी कच्चे माल की समस्या आ जाती है, तो कभी तैयार माल बिकता नहीं है, कभी मशीनरी खराब हो जाती है, तो कभी वर्कर हड़ताल पे चले जाते हैं, या वर्कर मिलते हैं तो इतने कुशल नहीं होते कि काम को उस गति से निपटा सकें जिस गति से हमें फायदा हो। या कभी कभी चूंकि वर्कर जो है वो प्रवासी होते हैं तो अपने घर लौट जाते हैं और काफी समय तक वापस नहीं आते, या फिर बाजार में कीमतें ही इतनी गिर जाती हैं कि हम उस कीमत पर अपने माल को बेच नहीं पाते, या जिस कीमत पर हमने कच्चा माल लिया था उस समय वो महंगा था लेकिन आज सस्ता हो गया और तैयार माल की कीमत उतनी बढ़ी नहीं। कई कारण हो सकते हैं, या फिर धन संपदा की कमी है। तो फिर हम किस मंत्र का पाठ करें कि ये समस्या दूर हो सके। मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आप इस चौपाई को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो मनुष्य सकाम होकर के, सकाम का मतलब मन में कोई इच्छा धारण करके भगवान का नाम गाते हैं, भगवान का यश गाते हैं, उन्हें नाना प्रकार की सुख संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो आपसे एक वीडियो में चर्चा की थी कि 6 चीजें भगवान के हाथ में है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कि हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश और अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। लेकिन फिर भी अगर हम नुकसान उठा रहे हैं, निरंतर व्यवसाय में घाटा हो रहा है या यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा, तो हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, जे सकाम नर सुनहि गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तो हम इस चौपाई का पाठ करें तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलने लगेंगी, हालात बदलने लगेंगे और परमात्मा की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। जब परमात्मा की कृपा होती है तो भाग्य में लिखा हुआ भी बदल जाता है। तो भाग्य लिखने वाला कौन है? भाग्य लिखने वाला तो परमात्मा है ना। उसी ने तो विधान दिया और उस विधान को बदलने का अधिकार भी केवल उसी के पास है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे देश की संसद है। संसद कोई कानून बनाती है, क्योंकि कानून बनाने का काम तो संसद का है, राज्यों में विधानसभा का होता है और केंद्र में संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का है। अब उस कानून को अगर बदलना है तो कोई और तो उसको नहीं बदल सकता, कोई साधारण मनुष्य तो उसको नहीं बदल सकता, कोई अफसर भी उसको नहीं बदल सकता, कोई न्यायाधीश भी उसको नहीं बदल सकता। उसको बदलने का अधिकार भी केवल विधायिका के पास है। विधायिका का मतलब अगर वो केंद्रीय स्तर का है तो संसद के पास है, राज्य स्तर का है तो संबंधित विधानसभा के पास है, और अगर समवर्ती सूची में है यानी कि जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं तो फिर उसमें दोनों की ही सहभागिता होती है।
तो हमारा जो भाग्य लिखते हैं, भाग्य विधाता जो हैं, वो प्रभु हैं, वो श्री राम हैं, परमात्मा है। तो इसलिए भाग्य को बदलने का अधिकार भी केवल उन्हीं के पास है। और वो बदलते कब है? जब हम प्रार्थना करते हैं। और हमारी प्रार्थना अगर स्वीकार हो जाती है तो भगवान निश्चित रूप से उसे परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपको छुट्टी चाहिए, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं? छुट्टी लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन अपने बॉस को देते हैं। अगर आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हम एप्लीकेशन उसके दरबार में लगाते हैं, और अगर हमारी एप्लीकेशन वहां पर स्वीकार हो जाती है, हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है, तो प्रभु भी हम पर कृपा करते हैं और हमारे भाग्य को भी बदल देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, तृणते कुलिस कुलिस तृण कराही। प्रभु श्री राम के पास वो शक्ति है कि वो तिनके को वज्र बना सकते हैं और वज्र को तिनका भी बना सकते हैं। अगर उनकी नजर सीधी हो जाए तो वज्र भी तिनका बन जाता है, और अगर उनकी नजर टेढ़ी हो जाए तो फिर तिनका भी वज्र बन जाता है। तृणते कुलिस कुलिस तृण कराही। इसलिए जीव को ये चाहिए, हम सभी को ये चाहिए कि हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, उनसे उनकी कृपा मांगते रहें, और प्रभु की कृपा होने के पश्चात आपको व्यवसाय में जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी घाटा हो रहा है, निश्चित रूप से भगवान उसकी पूर्ति करेंगे और आपको आपका इच्छित लाभ प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे शेयर भी करें। हो सकता है कि किसी और को भी इसकी जरूरत हो और आपकी तरह वो भी नुकसान में जा रहा हो, लेकिन उसको इस बात की जानकारी ना हो। आपके माध्यम से उसको ये जानकारी मिल जाए, और मिल जाए तो उसका भी लाभ हो जाए, तो इसका भी पुण्य होता है। अगर किसी को हम सन्मार्ग पर चलाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तो उसका भी लाभ मिलता है। दिखाने वाले को भी लाभ मिलता है, चलने वाले को तो मिलता ही मिलता है, रास्ता दिखाने वाले का भी लाभ होता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके ऊपर प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री सीताराम। आप सभी का धन्यवाद।